नमस्कार, मैं हूँ आलोक दहिया और आप देख रहे हैं मॉर्निंग मंत्रा जो कि है 3 फरवरी 2025 के लिए। बजट के बाद का पहला मॉर्निंग मंत्रा और बजट क्या अभी ख़त्म हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि इनकम टैक्स का जो नया बिल है, वो अमूमन इस हफ़्ते आने वाला है और कहीं न कहीं सैटरडे को ऐसी फीलिंग लग रही थी कि इंटरिम बजट आया हो क्योंकि एक बड़ा बजट, एक कंप्लीट बजट कहीं न कहीं इनकम टैक्स को लेकर ही हम समझते हैं और वो जो इनकम टैक्स का नया बिल है, राइट, वो अब इस हफ्ते आने की बात चल रही है। उसके बाद पिक्चर और भी क्लियर होगी। फिर भी अगर हम बात करें तो एक स्मार्ट बजट बोला जाएगा। जी हाँ, अच्छा बजट नहीं बोलूँगा, स्मार्ट बजट बोलूँगा। स्मार्ट बजट इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने जब इनिशियल डेज स्टार्ट किए थे, राइट, जब मोदी जी की पहली सरकार आई थी, तो उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चालू किया था और स्वच्छ भारत अभियान की खासियत ये थी कि एक ऐसी चीज़ उन्होंने की कि वो इंडियन इकोनॉमी पे ग्राउंड लेवल पे इफ़ेक्टिव हो जाए। वही स्मार्ट मूव कहीं न कहीं इन्होंने 12 लाख वाले मैजिक में किया है। जी हाँ, 12 लाख पिछले 1-2 दिन में बड़ा ही फ़ेमस हो गया। 12 लाख अभी इंडिया की जो एक नॉर्मल लोग भी है ना, वो भी अब 12 लाख को समझने लग गए कि 12 लाख तक इनकम टैक्स नहीं लगने वाला। और 12 लाख के बाद अगर लगता भी है, तो हम एक अलग लेवल पे, अलग ज़ोन पे जाते हैं, वो टैक्सेबल इनकम हो जाता है। लेकिन लोगों को फिर भी खुशी है कि हम 12 लाख तक तो इनकम टैक्स से बचे रहेंगे न्यू रेजाइम में। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा आप सबने भी सुना होगा, कोई नई बात नहीं लग रही होगी, लेकिन सच में इसका एक मज़ेदार फ़ायदा है कि कहीं न कहीं कंज़म्पशन जो स्टोरी है, उस पे बड़ा काम आएगा। देखिए, मोदी सरकार का कहीं न कहीं एफआईआई के प्रति रवैया कुछ ऐसा है कि हम आत्मनिर्भर बनें और उस आत्मनिर्भर पे जिस तरीके से बाहर की कंपनियाँ हमारे इंडिया में कंज़म्पशन स्टोरी के साथ आती है, कंज़म्पशन स्टोरी को लेकर आती है, वो कहीं न कहीं इंडियन कंपनियों के लिए इन्होंने ऐसा बना दिया या इंडियन माहौल के लिए ऐसा बना दिया कि भई हमारे पास कंज़म्पशन स्टोरी है। लोगों के अब पैसे बचेंगे इनकम टैक्स के और वो पैसे जो बचेंगे वो कहीं न कहीं खर्चे होंगे। खर्चे होंगे तो इससे जुड़े हुए सारी चीज़ों पर एक अगर हम बात करें तो माइक्रो लेवल पे ऐसा कुछ होगा, जहाँ पर आप इस चीज़ को समझ पाएँगे कि इसका इफ़ेक्ट दूर-दूर तक नज़र आएगा। टेक्निकल पे बात कर लेते हैं तो 24240 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद हम बुलिश ज़ोन में एंटर करेंगे। अभी फ़िलहाल अच्छा ये था कि अगर हम वीकली पे बात करें तो फाइनली फाइनली मतलब किसी भी हालात में एक बहुत सुंदर सा बुलिश सिंगल्फिंग, वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ देखने को मिला है प्रीवियस वीक में, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है। 22700 को अगर हम राउंड फिगर में ले लें, हालाँकि वो लेवल 22760 का भी बनता है, बट 22700 को अगर हम राउंड फिगर में ले लें, कि वो लेवल जब तक नहीं टूटे तब तक कमज़ोरी के निशान अभी नहीं दिखेंगे। बजट को खराब नहीं बोला जा रहा, मैं अभी भी बजट को खराब नहीं बोल रहा, स्मार्ट बजट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। स्मार्ट बजट क्योंकि बहुत अच्छे से माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने मूव किया है, भारतीय इकोनॉमी को देखते हुए। अब सवाल ये होगा कि जैसा कि हमने पहले भी बोला, स्टॉक स्पेसिफिक माहौल और ये मार्च तक, जी हाँ, ध्यान से सुन लीजिए, मार्च तक ये स्टॉक स्पेसिफिक वाला ही माहौल चलेगा, मतलब अगले और 2 महीने फैब और मार्च मिला के। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये ध्यान रखना है किस स्टॉक में आपकी क्या पोजीशन बन रही है। देखिए, कई बार बोला हूँ मॉर्निंग मंत्रा में, इंडिया इकोनॉमी में 6-6 महीने का बंटवारा चलता है सीजनल। आप देखेंगे अप्रैल से अगस्त तक फिर शेयर मार्केट में एक अलग ही रुझान नज़र आएगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर तक भी ले सकते हैं। तो मार्च से अगस्त, सितंबर और उसके बाद फिर वही रूखा-सूखा माहौल, ये आज नहीं, ये कई सालों से लगातार चलते आ रहा है। एक साइड में कंजम्पशन स्टोरी चलती है, फिर एक साइड में सर्विस इंडस्ट्री चलती है, मतलब कर-कुरा के 6 महीने का सीज़न बँटवारा होके रखा हुआ है। अब इसमें फ़िलहाल अभी जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, 24240 के ऊपर में निफ्टी, टू 2700 जब तक नहीं टूटे तब तक पैनिक नहीं करना है, संभल के रहना है, स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। रिजल्ट के सीजन अभी भी चालू रहेंगे तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। मेजर रिजल्ट्स आ गए हैं, तो रिजल्ट्स ने कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट नहीं किया है। एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हम इंडियन इकोनॉमी में बने रहेंगे, अपने पोर्टफोलियो के साथ बने रहेंगे, राइट।
पैनिक नहीं करना है, क्योंकि ये हफ्ता अभी भी क्रूशियल रहने वाला है, क्योंकि इनकम टैक्स बिल आएगा और उसका क्या इम्पैक्ट होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा 50,000 50,000 50,000 कई बार हमने बोला था 50,000 वाला लेवल। और फ्राइडे सैटरडे के दिन की स्पेशली अगर हम बात करें तो हाई बनाया था उसने 50,009.50 का, 50 का। तो 50,000 के ऊपर अगर निकल कर क्लोजिंग दे देता तो बहुत बढ़िया, लेकिन अभी भी पॉजिटिव साइड ये है कि हम 49,333 के ऊपर हैं। 49,333 के ऊपर अगर बने रहे तो बैंक निफ्टी के लिए बढ़िया माहौल बना रहेगा। फिगर क्रॉस है जिस तरीके का, ऑलरेडी एक पुल बैक आ चुका है बैंक निफ्टी के अंदर में, तो यहाँ पर ओवरऑल में अब जो माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है, रिकवरी के चांसेस ज़्यादा है। बट फिर भी कॉशियस अप्रोच बना के रखना है। 50,000 के ऊपर यहाँ निकले तो हम एक कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे, कहाँ जहाँ पे कि बैंक निफ्टी में पहले रफ्तार पकड़ने की ताकत आएगी। और 24,240 के ऊपर अगर क्लोज करता है निफ्टी 1 से 2 दिन, तो वहाँ पर वो ताकत आएगी। फिलहाल स्टॉक स्पेसिफिक रहना है और अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखना है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर।